फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट के लिए भूपेंद्र हुड्डा खेमे में ही घमासान मचने के आसार बन गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप दोनों ही लोकसभा के टिकट पर दावा ठोक गए हैं। कर्ण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप को नजर आ रहा है कि 2024 में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र पर हालात कांग्रेस के अनुकूल हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही बड़े नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। जहां पर कर्ण सिंह दलाल भूपेंद्र हुड्डा के साथ अपनी रिश्तेदारी के बलबूते पर टिकट हासिल करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप भी गुज्जर वोटों के समीकरणों के बलबूते पर अपनी टिकट हासिल करने के लिए निश्चित नजर आते हैं। दोनों ही नेताओं के बीच में टिकट हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश होगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए है, क्योंकि उनके लिए दोनों में से टिकट के लिए एक का चयन करना आसान नहीं होगा। दोनों ही नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ लंबे समय से खड़े हैं और दोनों का अपना अपना सियासी वजूद है और दोनों ही कद्दावर नेता हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से किस नेता पर दांव लगाने का काम करेंगे। कर्ण सिंह दलाल जाट नेता होने के नाते जाट वोटरों के बलबूते पर टिकट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम और जाट वोटर बीजेपी के खिलाफ हैं, उसके चलते मेजोरिटी में वो वोट हासिल कर सकते हैं और 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि इस बार गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा होगी और मोदी सरकार की 10 साल की जन विरोधी भावनाओं के चलते उन्हें दूसरे वर्गों के भी वोट मिल सकते हैं, जिसके चलते उनके नैया पार हो जाएगी। महेंद्र प्रताप की थ्योरी कुछ और ही है। महेंद्र प्रताप का समीकरण साफ सुथरा है। उनको लगता है कि अगर वो टिकट हासिल करके कांग्रेस के चुनाव पर लड़ेंगे तो उन्हें गुज्जर वोटरों में बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिसके चलते बीजेपी के कृष्णपाल गुज्जर को एक छत्र गुज्जरों के वोट नहीं मिलेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को होगा और कांग्रेस गुज्जर जाट और मुस्लिम वोटरों की तिगड़ी के बलबूते पर यहाँ पर बीजेपी को फंसाने का काम कर सकती है। इसमें सच्चाई भी है कि जब तक गुज्जर वोट बीजेपी के साथ लामबंद रहेंगे तब तक बीजेपी का हाथ ऊपर रहेगा, मजबूत रहेगा, और अगर गुज्जर वोट आधे आधे बढ़ जाते हैं तो फिर बीजेपी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में मुस्लिमों और जाट वोटरों के लगभग 5 लाख वोट इकट्ठे कांग्रेस को मिल सकते हैं, जिसके चलते मामला कांटेदार हो सकता है और कांग्रेस बाजी पलट भी सकती है। दोनों ही नेताओं के अलग अलग समीकरण हैं, अलग अलग दावे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं की इच्छाएं बता रही हैं कि वो 2024 का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं। 2019 में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मोदी के पक्ष में आंधी चल रही थी। इसलिए करतार सिंह भड़ाना एकदम कांग्रेस में वापसी करके टिकट ले गए थे। उनको न तो पार्टी का सपोर्ट मिला, न ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं का सहयोग मिला, जिसके चलते वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से हार गए। फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस की हार देश में सबसे बड़ी हार थी और 2024 में अब हालात पलटते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेताओं को अपने लिए अनुकूल हालात नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि 2024 का चुनाव उनके सपने पूरे करने का साल साबित हो सकता है, अर्थात वो संसद में पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि कर्ण सिंह दलाल पहली बार लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, तो महेंद्र प्रताप भी अपनी सियासत बेटे को सौंपने के बाद अब दोबारा चुनावी दंगल में उतरने के लिए आतुर लग रहे हैं। कांग्रेस के लिए दोनों ही नेताओं की दावेदारी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब दो बड़े नेता टिकट के लिए दावा ठोकते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। और ये सच्चाई भी है कि 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस को फरीदाबाद में एक अच्छे हालात के संकेत दे रहा है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में भी कृष्णपाल गुज्जर को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। उनका वोटों का गणित प्लस में फरीदाबाद सीट के वोटरों की गणित और वहाँ के अलग अलग कास्टों के समीकरणों के हिसाब से बीजेपी अभी भी मजबूत पोजीशन नजर आती है। लेकिन 10 साल की सत्ता के विरोध में जैसे जैसे वोटरों की गोलबंदी हो रही है, जैसे जैसे इंडिया महागठबंधन मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ेंगी और कांग्रेस के लिए रास्ता आसान होगा। 2024 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल को देखते हुए ही कर्ण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप दोनों ही टिकट हासिल करने के लिए अपना दावा ठोक चुके हैं। अब दिक्कत तो हुड्डा साहब के लिए आएगी कि उन दोनों में से किसका सिलेक्शन करेंगे। अगर वो कर्ण सिंह दलाल को टिकट दिलाएंगे तो महेंद्र प्रताप नाराज हो जाएंगे, और अगर महेंद्र प्रताप को टिकट देंगे तो फिर कर्ण सिंह दलाल भी रूठ जाएंगे। वैसे कर्ण सिंह दलाल हुड्डा साहब के रिश्तेदार हैं, इसलिए अगर महेंद्र प्रताप को टिकट मिलेगी तो वो ज़्यादा नूनुकर या नाराज़गी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा पक्ष भी है, वो है SRK तिगड़ी।
एसआर के तिगड़ी ने अभी तक फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए अपने किसी दावेदार को आगे नहीं किया है। वो एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जो करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप के बराबर का आकद रखता हो, बराबर का वोट बैंक रखता हो और जिसके टिकट का दावा ठोकर एसआर के तिगड़ी हुड्डा खेमे का गणित बिगाड़ने का काम कर सके। अब देखने की बात यही रहेगी एसआर के तिगड़ी ऐसे कौन से चेहरे को तलाश कर मैदान में उतारने का काम करेगी, दावेदारी पेश करने का काम करेगी, जो करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप को न सिर्फ बराबर की टक्कर देने की क्षमता रखता हो बल्कि उनकी टिकट कटवाने की, उनको पीछे धकेलने की संभावना भी रखता हो। कांग्रेस के लिए फरीदाबाद की सीट सबसे मुश्किल सीट ही कही जाएगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस बुरी तरह से कांग्रेस की यहाँ पर पराजय हुई थी उसके चलते 2024 में लगता नहीं था कि कांग्रेस के टिकट के लिए कोई बड़ा नेता आवेदन भी करेगा। लेकिन 5 साल में अब हालात बदल गए हैं और फरीदाबाद सीट पर भी कांग्रेस वापसी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बेशक यहाँ ज़्यादा मेजोरिटी में सीटें लेकर जीत गई थी, लेकिन 2024 में पासा पलटने से इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप दोनों ही फरीदाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों को लगता है कि चुनाव अलग अलग होंगे, इसलिए करण सिंह दलाल भी सोचते हैं कि पहले लोकसभा सीट का दावा ठोक दिया जाए, इसमें अगर एमपी बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो विधानसभा के चुनाव में तो उनकी टिकट की दावेदारी बचे ही रहेगी। महेंद्र प्रताप का खेल अलग है, उनका आइडिया अलग है। उन्होंने अपने बेटे को बड़खल सीट की जिम्मेदारी सौंप दी है। 2019 के चुनाव में उनके बेटे विजय प्रताप सिर्फ 2000 वोटों से बीजेपी की सीमित रेखा से हारे थे, इसलिए महेंद्र प्रताप को विधानसभा की टिकट की कोई चिंता नहीं है। वो अपनी सियासत की अंतिम पारी लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर खेलना चाहते हैं। उनको लगता है कि एमपी बनने का उनका सपना 2024 में साकार हो सकता है, इसलिए महेंद्र प्रताप ने भी करण सिंह दलाल के बराबर अपनी दावेदारी ठोक दी है। महेंद्र प्रताप ने मीडिया के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की मजबूत इच्छा रखते हैं। अगर पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट देने का फैसला लिया तो वो सीट पार्टी की झोली में जीत कर डालने का काम करेंगे। हार जीत के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के फरीदाबाद सीट पर दावा ठोकने के चलते बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। बीजेपी को कड़े मुकाबले से गुजरना होगा, क्योंकि दोनों को टिकट मिलने से कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं एक मजबूत टक्कर देने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि कांग्रेस हाईकमान इन दोनों में से किसको टिकट देने का काम करेगा, लेकिन पहला सेमीफाइनल तो कांग्रेस के अंदर ही होगा कि फरीदाबाद की सीट हुड्डा खेमे में जाएगी या एसआर के तिगड़ी कोई बड़ा चेहरा पेश करके यहाँ पर अपना खेल खेलने का काम करेंगी। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो फरीदाबाद सीट पर करण सिंह दलाल की बजाय महेंद्र प्रताप का दावा ज़्यादा मजबूत महसूस होता है, क्योंकि महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस गुर्जर वोटरों में एक निर्णायक हिस्सा लेने में सफल रहेगी, जो हार जीत में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। अब तो एक कांग्रेस हाईकमान को सोचना है कि 2024 के चुनाव में फरीदाबाद की सीट को जीतने के लिए उसे कौन सी रणनीति पर काम करना है। करण सिंह दलाल के तौर पर उसे सिर्फ 2 वोट बैंकों का ही सीधा फायदा होना दिखाई देता है, यानी 2 वोट बैंक मुस्लिम और जाट ही उसके साथ में लामबंद होते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर महेंद्र प्रताप को टिकट मिलती है तो फिर साथ में आधे गुर्जर वोट भी कांग्रेस को मिल सकते हैं, यानी 2.5 वोट बैंक सीधे मजबूती के तौर पर सामने जुड़ सकते हैं। साथ में एससी वोटरों का बड़ा तबका भी कांग्रेस के साथ में नजर आता है, यानी महेंद्र प्रताप की टिकट का पलड़ा निष्पक्ष तौर पर कांग्रेस के लिए बेहतर प्रतीत होता है। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई को कोई नहीं समझ सकता, कब किसकी टिकट कट जाए, कब किसको टिकट मिल जाए, ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भूपेंद्र हुड्डा खेमे और एसआर के तिगड़ी के बीच में फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए भी कैंडिडेट को लेकर मारामारी जरूर मचेगी। इस मारामारी के बीच में कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। फरीदाबाद सीट पर महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल की इच्छाओं का क्या होगा ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। फरीदाबाद सीट पर हुड्डा खेमे और एसआर के तिगड़ी के बीच में घमासान को लेकर खबरें जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।